जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ यूपी टेट 2021 संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों, एग्जाम सेंटर को लेकर स्पेशली उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग एवं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए आप बिल्कुल टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं, वहां से और भी चीजें यूपी 2021 के संबंध में स्पष्ट होके आने वाली हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, बिल्कुल विशेष संवाददाता लखनऊ की लेटेस्ट खबर है ये। परीक्षार्थी भर सकेंगे 3 जिलों का विकल्प, यानी कि आप 3 जिलों का विकल्प भर सकते हैं अपने नजदीकी, जहां पे आप यूपी टेट 2021 का एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, वहां से और भी तथ्यवार चीजें आप लोगों के सामने स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए इस बार विश्वविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प भरना होगा। राज्य सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन जारी कर दिया है। साथ ही साथ अभी तक महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, लेकिन इस बार यदि विश्वविद्यालय सहमत होंगे तो वहां केंद्र बनाया जाएगा। जिन केंद्रों पर किसी भी परीक्षा में सामूहिक नकल या पेपर आउट करने जैसी शिकायतें होंगी उन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 600 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा। एसटी के लिए 400 और विकलांग श्रेणी के लिए 100 रुपए शुल्क होंगे। प्राइमरी व उच्च परीक्षा के लिए एक आवेदक पत्र, लेकिन शुल्क अलग अलग होंगे, यानी कि यदि आप दोनों पेपर आवेदन करते हैं तो उसके शुल्क अलग अलग होंगे। टीटी प्रमाण पत्र 5 साल के लिए मान्य होगा। अभ्यर्थी चाहेंगे तो ओएमआर पत्रक 1000 शुल्क देकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ले सकेंगे। उत्तरमाला का आपत्ति के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न देने होंगे। यदि आपत्ति सही पाई गई तो पैसा वापस होगा। यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि आपत्ति के लिए जो बड़ी संख्या में आवेदन होते थे, ऐसे में उस पर सरकार ने अब कड़ा रवैया अपना लिया है, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन पे आपत्ति जाहिर करते हैं तो प्रति 500 रुपए आपको पे करना होगा। यदि आपका क्वेश्चन बिल्कुल आधार के तथ्य पे सही उतरता है, खरा उतरता है, तो आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे। और साथ ही साथ यूपी टेट 2021 के डेट के संबंध में, आवेदन अंतिम तिथि के भी संबंध में यहाँ पे चीजें स्पष्ट की गई हैं। तो देखिए, खास तारीखों में आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि पंजीकरण शुरू होगा 18 मई से, यानी कि यूपी टेट 2021 का आवेदन आपको 18 मई से प्रारंभ हो जाएगा। पंजीकरण होगा 1 जून से, यानी कि पंजीकरण 1 जून से होगा। आवेदन शुल्क 2 जून तक जमा किए जाएंगे। आवेदन पूरा होगा 3 जून तक, यानी कि 18 मई से प्रारंभ होकर प्रक्रिया जाएगी लगभग 2 जून तक। परीक्षा केंद्र तय होंगे 15 जून तक। प्रवेश परीक्षा प्राप्त होंगे 14 जुलाई से, और प्रवेश परीक्षा 25 जुलाई को सुबह 10 से 12:30 और जूनियर के लिए दोपहर 2:30 से 5 बजे तक। देखिए सारी चीजें बिल्कुल, यानी कि 25 जुलाई को आपका एग्जाम है और 18 मई से पंजीकरण जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। उत्तरमाला जारी होगी 29 जुलाई। ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी 2 अगस्त को, और रिजल्ट आएगा 20 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि यूपी टेट जो कि पिछली बार कुछ कथित कारणों या फिर कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाया था, तो ऐसे में अब सरकार काफी बिल्कुल चीजों को स्पष्ट करते हुए तेज कराने के चक्कर में है। यानी कि इस बार की यूपी टेट की जो सारी चीजें होंगी, सारी प्रक्रिया होंगी, बिल्कुल तेजी के साथ होंगी। उसमें किसी भी तरह का व्यवधान आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी टेट इस बार काफी बड़ी संख्या में आवेदकों की संख्या है। और साथ ही साथ इस बार का यूपी टेट 2021 इसलिए भी खास है, इसके बाद आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए। बिल्कुल यदि आपका सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। पढ़ाई से बिल्कुल समझौता नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी एक लेवल अप रखिए, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।